Morning student, I am your teacher Mrs. Shomita Ghosh Basu. Today I am discussing about economic ordering quantity, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है EOQ। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी किसे कहा जाता है? देखो, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी ए कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज इन्वेंटरी कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। एर मानी होच्छे কোনো মজুতগারে মালপত্র পুনঃক্রয় অর্ডার স্তরে উপস্থিত হলে এককালীন যে পরিমাণ মালপত্র ক্রয়ের জন্য অর্ডার পাঠাতে পারলে সর্বাপেক্ষা বেশি লাভজনক হয়, অর্থাৎ একক প্রতি মালপত্রের ক্রয়মূল্য সর্বাপেক্ষা কম পড়ে, তাকে ইকোনমিক অর্ডারিং কোয়ান্টিটি বলে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে ইকোনমিক অর্ডারিং কোয়ান্টিটির পরিমাণ স্থির করা হয় তবে প্রতিষ্ঠানে অধিক মজুতকরণ ও পুনঃমজুতকরণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। समझ लो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग को किसे कहा जाता है? समझ लो, तुम्हें गोडाउन में कोई सामान का ज़रूरत पड़े तो तुम एक साथ जितना तुमको सामान चाहिए, एक साथ अगर ज़्यादा सामान तुम ऑर्डर दोगे तो क्या होगा, उसमें दाम में थोड़ी कमी पड़ेगा, तो उसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। जो सामान तुम ऑर्डर दोगे उसमें क्या होगा, अगर तुम अच्छी तरह से ऑर्डर दोगे तो क्या होगा, तुम्हें सामान का दाम में थोड़ा छूट मिलेगा, तो उसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अभी मैं तुमको क्या देखाने वाली हूँ? अभी मैं तुमको देखाने वाली हूँ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी किछु फर्मुला देखाबो और तार साथे देखाबो একটা प्रॉब्लेम। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो फर्मुला सेटा होच्छे EOQ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2AB बाई CS। तो EOQ का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये जो है, ए का मतलब है पीरियोडिकल और एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स। बी का मतलब है बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट। एस का मतलब है स्टोरेज और इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, तो अभी देखो, अभी जो प्रॉब्लम मैं तुमको दिखाने वाली हूँ उसमें क्या है, देखो क्या है, कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या एखाने की बोलछे देखो, एनुअल यूजेस ऑफ एन आइटेम ऑफ स्टोर्स कत आछे 8000 यूनिट, 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर कत बोलछे देखो, ₹30। पार्चेज प्राइस ऑफ द आइटेम कत बोलछे, ₹15। कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट इन स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 20% ऑफ द पार्चेज प्राइस पर यूनिट। এবারে দেখো তাহলে কী হলো, এখানে তোমার সব কিছু বলে দিয়েছি। ইওকিউ যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে কি, ইওকিউ এর ফর্মুলাটা কী বলছে, ইওকিউ এর ফর্মুলা হচ্ছে ইওকিউ ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ 2AB বাই CS। তাহলে এবারে দেখো, এবার আমি প্রবলেমটা এখানে বলে দিলাম, এবারে আমি অঙ্কে আসছি। দেখো সলিউশনে কী বলেছে, দেখো এখানে ইওকিউ ইকুয়াল টু কী হবে, রুট ওভার অফ 2AB বাই C। তো ইকুয়াল টু এখানে কী হচ্ছে দেখো, टू তুমি এখানে বসালে 2 इधर तुम 2 तो इधर कॉन्स्टेंट, तो बैठे इंटू 8000 का मतलब इधर बोला गया है ना एनुअल यूजेस ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स, तो 8000 यूनिट्स, तो इधर तुम 8 इंटू 8000 यूनिट। उसके बाद क्या है, इंटू 30 ₹30 का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। तो इसमें क्या है देखो, फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला क्या आ गया है 2AB। ठीक है, तो 30 इंटू 100। ठीक है, एरपर देखो पार्सेंटेज बोल, एबारे देखो कि बोलছে देखो 30, एबारे देखो कि बोलছে बाई 15 इंटू 20। 15 का मतलब क्या है, देखो इधर बोला गया है परचेज प्राइस ऑफ द आइटम 15, हाँ, और 20 का मतलब क्या है, देखो इधर लिखा गया है ना, क्या लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट इन स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट। तो इधर तुम 20 बैठाओगे और जो परसेंटेज का जो 100 होता है ना, तो वो क्या हो, ऊपर जाके बैठ गया। तो अभी तुम इंटू करो डिवाइडेड करो, तो क्या आता है, रूट ओवर ऑफ 1,60,000। तो 1,60,000 का तुम इंटू करो, रूट ओवर करोगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 400 यूनिट्स। तो इधर देखो, इधर क्या हुआ, EOQ, इधर तुमको लिखना पड़ेगा वेयर EOQ इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ए का मतलब लिखना पड़ेगा एनुअल यूजेस, बी का मतलब लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, सी का मतलब लिखना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, और एस का मतलब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी। तो ये हो गया तुम्हारा EOQ का
प्रॉब्लम। तो दूसरे दिन मैं तुमको क्या करूँ, दूसरे दिन मैं दूसरे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तुमसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू।